Hello everyone, welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am नीरज कुमार कैथल. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम की कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी से जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सबसे पहले हमारी टर्म है बोलस. फूड इन ईसोफेगस मिक्स्ड विथ सलाइवा. फूड इंजेशन के बाद, मैस्टिकेशन के बाद फूड में सलाइवा मिक्स हो जाता है. अब ये फूड विथ सलाइवा जैसे ही ईसोफेगस में पहुंचता है बोलस कहलाता है. नेक्स्ट टर्म है काइम. काइम का मतलब है बोलस में गैस्ट्रिक जूसेस का मिक्स हो जाना और इस फूड का ड्यूडेनल में पहुंचना काइम कहलाता है. फूड प्लस सलाइवा प्लस गैस्ट्रिक जूस नोन एज काइम. नेक्स्ट टर्म इज ओडाइनोफेजिया. ओडाइनोफेजिया का मतलब है पेनफुल स्वेलविंग. जब किसी पर्सन को फूड इनगल्फ करने में, खाना निगलने में परेशानी हो, दर्द हो, तो इसे हम ओडाइनोफेजिया के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट टर्म है डिस्फेजिया. डिस्फेजिया का मतलब है डिफ़िकल्टी और इनएबिलिटी टू स्वेलो. जब कोई क्लाइंट खाना निगल नहीं पा रहा है तो इसे हम डिस्फेजिया के नाम से जानते हैं. याद रखिएगा, ओडाइनोफेजिया इज़ अ पेनफुल स्वेलविंग एंड डिस्फेजिया इज़ अ डिफ़िकल्ट और इनएबिलिटी टू स्वेलो. नेक्स्ट टर्म इज एनोरेक्सिया. एनोरेक्सिया का मतलब है लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना. नेक्स्ट टर्म इज डिग्लूटिशन. डिग्लूटिशन का मतलब है एक्ट ऑफ स्वेलविंग. स्वेलविंग का एक्ट, स्वेलविंग करना डिग्लूटिनेशन के नाम से जाना जाता है. नेक्स्ट टर्म है प्रोपल्शन. Propulsion is a movement of food into the digestive system. अगर हम फूड को डाइजेस्टिव सिस्टम में इनटेक कर रहे हैं, इंजेस्ट कर रहे हैं, तो ये प्रोपल्शन कहलाता है. प्रोपल्शन वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों प्रकार का हो सकता है. जब आप फूड को माउथ से ईसोफेगस की तरफ पुश करते हैं यानी स्वेलविंग करते हैं तो ये वॉलेंट्री प्रोपल्शन का एग्जाम्पल है. और जब फूड आपकी इंटेस्टाइन में पेरिस्टालसिस मूवमेंट के कारण आगे बढ़ता है तो ये भी इनवॉलेंट्री प्रोपल्शन का एग्जाम्पल है. याद रखें, प्रोपल्शन का मतलब है मूवमेंट ऑफ फूड इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम. ये वॉलेंट्री हो सकता है, इनवॉलेंट्री हो सकता है. वॉलेंट्री प्रोपल्शन का एग्जाम्पल है स्वेलविंग और इनवॉलेंट्री प्रोपल्शन का एग्जाम्पल है पेरिस्टालसिस. आइए पेरिस्टालसिस को भी जान लें. पेरिस्टालसिस का मतलब है मूवमेंट ऑफ फूड इनटू द जीआई ट्रैक्ट ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. जब हमारी इंटेस्टाइन्स में कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस होते हैं, इन कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशन के कारण फूड आगे बढ़ता है, इसे ही हम पेरिस्टालसिस कहते हैं. नेक्स्ट टर्म इज मैस्टिकेशन. च्यूइंग ऑफ फूड बाय टीथ. जब हम फूड को माउथ में रखने के बाद दांतों से इसे बारीक बारीक टुकड़ों में पीसते हैं, काटते हैं, चबाते हैं, तो ये प्रक्रिया मैस्टिकेशन कहलाती है. मैस्टिकेशन इज अ च्यूइंग ऑफ फूड बाय टीथ. नेक्स्ट टर्म इज टेनेस्मस. टेनेस्मस का मतलब होता है कि पेनफुल डेफिकेशन. स्टूल पास करने में यदि पेन हो तो इसे हम टेनेस्मस कहते हैं. नेक्स्ट टर्म इज ब्लैंचिंग, बर्पिंग और इरेक्टेशन. ब्लैंचिंग कह दीजिए, बर्पिंग कह दीजिए या इरेक्टेशन कह दीजिए. रिलीज ऑफ गैस फ्रॉम द स्टमक बाय द माउथ.
अगर किसी क्लाइंट के स्टमक में गैस बनी है और वो इस गैस को माउथ के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल रहा है तो इसे हम ब्लेंचिंग, बर्पिंग या इरेक्टेशन के नाम से भी जानते हैं। इसी से सिमिलर एक टर्म है फ्लैचुरेंस, जिसे आप फार्टिंग के नाम से जानते हैं। रिलीज ऑफ गैस फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम बाय द एनस। जीआई ट्रैक्ट में बनी गैस को यदि एनस द्वारा निकाला जा रहा है, एनस रूट से निकाला जा रहा है, तो उसे हम फ्लैचुलेंस या फार्टिंग के नाम से जानते हैं। और अगर इस गैस को माउथ से बॉडी से बाहर निकाला जा रहा है तो ये ब्लेंचिंग कहलाता है। नेक्स्ट टर्म इज ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग का मतलब है एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ गैस इनटू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अगर किसी पर्सन में बहुत ज़्यादा गैस बन रही है तो इस कंडीशन को हम ब्लॉटिंग के नाम से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है हिमेटेमेसिस। हिमेटेमेसिस का मतलब है वॉमिटिंग में ब्लड की प्रेजेंस। अगर किसी क्लाइंट को वॉमिटिंग हुई और वॉमिटिंग में ब्लड है तो इसको हम हिमेटेमेसिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है मेलिना। मेलिना का मतलब है किसी क्लाइंट के स्टूल में किसी क्लाइंट का स्टूल यदि ब्लैक और टेरी कलर का है, तार की तरह काला है, तो इसका मतलब है इस क्लाइंट के अपर जीआई ट्रैक्ट में ब्लीडिंग हुई है और इस ब्लैक टेरी स्टूल को हम मेलिना कहेंगे। अगर किसी क्लाइंट में ब्लैक टेरी स्टूल आता है तो इसका मतलब है इस क्लाइंट के अपर जीआई ट्रैक्ट ब्लीडिंग हुई थी, जिसकी वजह से स्टूल का कलर ब्लैक है और इसे हम मेलिना के नाम से जानते हैं। इसी से जुड़ी एक और टर्म है, अगर किसी क्लाइंट में स्टूल के साथ फ्रेश ब्लड की प्रेजेंस हो तो ये कंडीशन हिमेटोचीजिया कहलाती है और ये लोअर जीआई ब्लीडिंग का साइन है। किसी क्लाइंट में डेफिकेशन के बाद स्टूल एग्जामिनेशन करने पर आपको उसमें फ्रेश ब्लड मिलता है तो इसका मतलब है क्लाइंट के लोअर जीआई ट्रैक्ट में ब्लीडिंग हुई है और इसे हम हिमेटोचीजिया कहेंगे। नेक्स्ट टर्म आता है स्टेटोरिया। स्टेटोरिया का मतलब है प्रेजेंस ऑफ अनडाइजेस्टेड फैट इनटू द स्टूल। अगर किसी क्लाइंट में बाइल या लाइपेज एंजाइम पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो इस क्लाइंट में फैट का प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाएगा और ये अनडाइजेस्टेड फैट जो है स्टूल के साथ आपको देखने को मिलेगा, तो इस कंडीशन को हम स्टेटोरिया के नाम से जानते हैं। अनडाइजेस्टेड फैट की प्रेजेंस स्टूल में स्टेटोरिया कहलाती है। सो एवरीवन, ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो कि जीआई ट्रैक से आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।